नमस्कार। आज हम ई टाइम्स में प्रकाशित रौनक कोटेचा की फिल्म तेहरान की समीक्षा पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ। ये एक जासूसी थ्रिलर है और कहा जा रहा है कि ये 2012 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। थोड़ी कम सुनी हुई घटना। हाँ बिल्कुल, और वो घटना थी 2012 में दिल्ली में ईरानी दूतावास के पास जो एक कार बम धमाका हुआ था। ओ। तो समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि फिल्म उस जटिल जियोपॉलिटिकल पहेली में झांकने की कोशिश करती है जिसमें ईरान, इजराइल और भारत तीनों शामिल थे। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि भाई ये फिल्म आखिर है कैसी। कहानी, एक्टिंग, क्या ये देखने लायक है, खासकर उनके लिए जिन्हें ऐसी थोड़ी परतदार कॉम्प्लेक्स कहानियां पसंद है। सही। तो चलिए देखते हैं। अब समीक्षा एक दिलचस्प बात सामने रखती है। कहती है कि फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत है, मतलब इसकी जटिलता और यथार्थवाद, शायद वही कुछ लोगों के लिए दिक्कत भी बन सकती है। बिल्कुल। कहानी का जो केंद्र है वो है भारतीय स्पेशल ऑफिसर राजीव कुमार। जॉन इब्राहिम ने निभाया है ये रोल। हाँ, जॉन इब्राहिम। तो दिल्ली धमाके के बाद उन्हें ईरान भेजा जाता है एक सीक्रेट मिशन पर, और निर्देशक अरुण गोपालन की ये पहली फिल्म है। अच्छा, पहली फिल्म है उनकी। हाँ, और समीक्षक मानते हैं कि उन्होंने फिल्म की रफ्तार अच्छी रखी है, कसी हुई, और वो जो टेंशन है वो बना रहता है। जॉन इब्राहिम के बारे में क्या खास कहा है समीक्षा में? आपने कहा कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है। हाँ, नियंत्रित और एक्शन ओरिएंटेड। मतलब वो कम बोलते हैं, उनके काम ज्यादा बोलते हैं, तीव्र और केंद्रित दिखते हैं अपने रोल में। तो क्या समीक्षक को ये ठीक लगा? मतलब प्रभावी था ये? हाँ, प्रभावी तो बताया है, लेकिन शायद ये इशारा भी है कि इसी नियंत्रण की वजह से वो जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, वो शायद थोड़ा कमजोर रह गया हो। पर किरदारों की बात करें तो मानुषी छिल्लर और नीरू बाजवा के जो सहायक किरदार हैं उनकी तारीफ है। अच्छा। हाँ, कि वो कहानी में गहराई लाते हैं, सिर्फ जासूसी वाला एंगल नहीं, एक मानवीय पहलू भी जोड़ते हैं। ठीक है। और लिखने वाले रितेश शाह और आशीष पी वर्मा, इनके काम के बारे में क्या कहा गया है? क्योंकि आपने कहा कहानी जटिल है। हाँ, तो ये जटिलता फिल्म के लिए अच्छी है या? देखिए, लिखने वालों की तारीफ तो हुई है कि उन्होंने एक पेचीदा कहानी बुनी है अच्छी तरह से, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी है कि फिल्म दर्शकों से पूरा ध्यान मांगती है। मतलब आपको चम्मच से नहीं खिलाया जाएगा सब कुछ। अच्छा। दर्शकों को खुद सिरे जोड़ने पड़ेंगे। तो जो स्मार्ट थ्रिलर पसंद करते हैं, जिन्हें पढ़ते खोलने में मजा आता है, उन्हें शायद ये अच्छा लगे। मतलब ये डबल एज सोर्ड जैसा हो गया। एक तरफ गहराई है, दूसरी तरफ कुछ दर्शक शायद पीछे छूट जाएं, ऐसा? हाँ बिल्कुल, समीक्षा यही इशारा कर रही है। बहुत सारे पात्र हैं, फिर वो राजनीतिक दाव पेच हैं, और पारसी में संवाद भी हैं, सबटाइटल के साथ हैं वैसे। हाँ, वो तो होंगे ही। पर हाँ, जो लोग सीधी सरल कहानी चाहते हैं या जिन्हें इतना फोकस करने वाली फिल्में थोड़ी भारी लगती हैं, उन्हें शायद निराशा हो सकती है। अच्छा। तकनीकी तौर पर कैसी है फिल्म सिनेमेटोग्राफी, एक्शन वगैरह? हाँ, उस मामले में फिल्म को काफी सराहा गया है। समीक्षक मानते हैं कि यहाँ फिल्म चमकती है। अच्छा। सिनेमेटोग्राफी जो है वो तेहरान की गलियों, बाजारों को बहुत असली अंदाज में दिखाती है, यथार्थवादी लगती है। और एक्शन सीन जैसे कार चेज है या गोलीबारी, वो भी जमीनी लगते हैं, विश्वसनीय, बहुत ज्यादा नाटकीय नहीं। मतलब ओवर द टॉप नहीं है। नहीं, वैसा नहीं। और केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर भी है जो टेंशन बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, एक गाना है इश्क बुखार, वो सुनने में अच्छा है पर फिल्म का हिस्सा नहीं है। ओके। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? फिल्म की सबसे बड़ी खूबियां और कमजोरियां क्या है? खूबियों में गिनाया गया है इसकी प्रामाणिकता, जो रियल लोकेशन और फील है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, और एक लगातार बनी रहने वाली इमरजेंसी की भावना। कमजोरी वही कहानी का घनापन, बहुत सारे विवरण, बहुत सारे पात्र, जो कभी कभी कहानी के भावनात्मक असर को, मतलब इमोशनल इम्पैक्ट को शायद थोड़ा कम कर देते हैं। और फाइनल वर्डिक्ट रेटिंग क्या थी? 3.55। हाँ, 3.55। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि अगर किसी को जियोपॉलिटिकल थ्रिलर पसंद है और वो एक जटिल परतदार कहानी पर ध्यान देने को तैयार है, तो देख सकते हैं। हाँ, तो ये फिल्म देखने लायक है। ये सारे सवालों के जवाब शायद बहुत साफ साफ ना दे, लेकिन इसका यथार्थवाद, सधावा अभिनय और कसी हुई गति, ये सब मिलकर इसे एक आकर्षक जासूसी ड्रामा बनाते हैं। तो ये सब जानने का मतलब क्या है हमारे लिए? ये फिल्म एक तरह से दिखाती है कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियों में वो जो जटिलता और यथार्थवाद का संतुलन होता है, उसे साधना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, तो कहानी कहने की जो जटिलता होती है,
वो हमारे अनुभव को बेहतर बनाती है या उसमें रुकावट डालती है? हाँ, सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि दर्शकों को बांधे रखने के लिए वो जो विस्तार होता है और जो स्पष्टता होती है, उसके बीच सही संतुलन आखिर है कहाँ?